यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक सुहानी शाम। इधर छुट्टी का टाइम होता है। लड़के और लड़कियां एक ग्रुप की शक्ल में यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे होते हैं। वहां पे लड़कों के झुंड में मौजूद एक लड़का है जिसका नाम है जॉर्ज, और उसका यूनिवर्सिटी में पहला दिन है। वो एक लड़की से सवाल करता है कि यहाँ क्लब का रास्ता कौन सा है। वो लड़की अपने चेहरे पर तेवर लाती है और उसे जवाब नहीं देती और दूसरी तरफ देखना शुरू कर देती है। लेकिन वहाँ पे एक दूसरी लड़की मौजूद होती है जिसका नाम है कॉर्जिया। उस दूसरी लड़की का ये बिहेवियर इंतहाई गलत मालूम होता है और वो जॉर्ज को खुद रास्ता बताती है। बातों ही बातों में वो आगे चलना शुरू कर देते हैं। न बातें खत्म होती हैं न रास्ता खत्म होता है। जॉर्ज उसकी आंखों में देखना शुरू हो जाता है, उसके लंबे लंबे बालों की तरफ देखना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे से उसकी नजर हटती नहीं है। एक बात याद रखिएगा, क्या ये प्यार और मोहब्बत की एक अजीम दास्तान है या फिर जो अजनबियत का एहसास है, किसी को जानने की जो एक जुस्तजू है कि वो एक मंजर पेश कर रहा है। आखिर क्या है ये बात तो बाद में पता लगेगी, लेकिन आपको एक और भी बात बताते चले कि गोर्जिया नाम की कोई भी वहाँ पे लड़की मौजूद ही नहीं है और ना ही यूनिवर्सिटी में कोई भी गोर्जिया नाम की लड़की पढ़ती है और ना ही उसके साथ फिजिकली कोई भी लड़की मौजूद नहीं है। लेकिन जॉर्ज किसी से बातें कर रहा है, किसी की आंखों के गुण गा रहा है, किसी के लंबे बालों की तारीफों के पुल बांध रहा है। आखिर कौन है ये गोर्जिया? क्या उसके साथ मौजूद है या नहीं? लेकिन उसे तो ये एहसास हो रहा है कि कोई उसके साथ मौजूद है, कोई उससे बातें कर रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक अजीब तरह का ट्विस्ट आता है कि गोर्जिया अचानक खामोश हो जाती है, चुप कर जाती है। लेकिन जॉर्ज चुप नहीं होता है, उससे बातें करता है, वो उससे मजीद बातें करना चाहता है, वो उसके साथ बहुत आगे जाना चाहता है। लेकिन आखिर क्या वजह है? गोर्जिया खामोश क्यों हो जाती है? थोड़ा आगे चलते ही गोर्जिया का अपार्टमेंट आ जाता है और वो वहाँ पे चली जाती है। यहाँ की आज की जो मुलाकात है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन ये फिजिकल मुलाकात तो यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन जो एक थॉट्स की मुलाकात है, जहन की मुलाकात है, जो एक ख्यालात की मुलाकात है, एक तखय्युलाती मुलाकात जो है वो यहाँ से तो शुरू हुई है, वो ख़त्म नहीं होती है। जॉर्ज उसके बारे में सोचता रहता है, उसका चेहरा हर वक्त उसकी आंखों के सामने मंडलाता रहता है। वो बुरी तरह उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है, वो उसके अलावा किसी को सोचता नहीं है, उसकी आंखें किसी और को देखती नहीं है, उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अब गोर्जिया के लिए धड़कना शुरू हो गया है। जॉर्ज के दिन और रात गोर्जिया की मोहब्बत में ही मामूर हो गए हैं और उसकी मोहब्बत में वो बुरी तरह मुब्तला हो चुका है। जॉर्ज का एक एक लम्हा गोर्जिया के बगैर बेताब और बेचैन गुजर रहा है और वो अगले दिन के लिए बेताब है कि वो यूनिवर्सिटी जाए, अगला दिन आ जाए और वो उससे मुलाकात करे, उससे बातें करे, वही मुलाकात वापस लौट आए। क्या ऐसा हो पाएगा? अगला दिन होता है, जॉर्ज यूनिवर्सिटी में जाता है और वहीं पे सेम उसी जगह पे छुट्टी के दिन या फिर छुट्टी के टाइम पे ही उसी लड़की के साथ मुलाकात हो जाती है और बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जॉर्ज इंतहाई पुरजोश है और खुश है, उससे बात करना चाहता है, लेकिन आज फिर पहले की तरह गोर्जिया खामोश है और उसकी खामोशी बहुत कुछ बताना चाहती है, बहुत कुछ ऐसा है जो कन्फेस करना चाहती है, रिवील करना चाहती है, लेकिन डरती भी है। आखिर किन बातों से वो डरती है, क्यों डर रही है? इसके बाद गोर्जिया उसे एक साइड पे ले जाती है और कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। और जॉर्ज बहुत ज़्यादा पुरजोश होता है और बहुत कुछ सुनना चाहता है, बेताब होता है। वो कहता है हाँ हाँ बोलो, तुम खामोश क्यों हो और क्या बताना चाहती हो, क्या बोलना चाहती हो, बोलो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। गोर्जिया साइड पे होती है और साइड पे मौजूद जो एक दरख्त है उसकी टहनी को पकड़ लेती है और उसकी टहनी को हिलाना शुरू कर देती है। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक लम्हे में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि एक ही लम्हे के अंदर सारे मंजर बदल जाते हैं और जॉर्ज की पाँव से ज़मीन खिसक जाती है और वो बेसाख्ता हो जाता है, चुप हो जाता है, सोचने लगता है आखिर ये क्या हुआ है। पता है
क्या होता है, वहाँ पे कोई लड़की मौजूद ही नहीं होती, वहाँ पे कोई भी जिस्म मौजूद ही नहीं होता। वहाँ पे वो देखता है कि टहनियाँ तो हिल रही हैं, लेकिन वहाँ पे हिलाने वाला कोई इंसान ही मौजूद नहीं है, कोई वहाँ है ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो दरख्त है उसकी जो टहनियाँ हैं वो हिल रही हैं, मूव कर रही हैं। इसके बाद फिर क्या होता है कि गोर्जिया उससे नज़र आने लगती है। जब दोबारा गोर्जिया उसके सामने आती है तो जॉर्ज हैरान हो जाता है और पूछता है कि भाई ये क्या है, तुम अभी गायब हो गई थी, अभी मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब मुझे नज़र आ रही हो, आखिर क्या है? मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, मेरे समझ से बालातर है। दोस्तों, गोर्जिया कहती है कि मैं एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। गोर्जिया नाम की कोई लड़की तुम्हारे आस पास मौजूद ही नहीं है। मैं तुम्हारी तखय्युलाती दुनिया हूँ, मैं तुम्हारा एक इमेजिनरी इमेज हूँ। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक ताज्जुब की बात यह है कि तुम ही सिर्फ मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, मेरी बातों को समझ सकते हो। लेकिन ये बात अपने अंदर एक बहुत बड़ी हैरत की बात है। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि ये ज़माना है 1999, जबकि साइंस अपने उरूज पर नहीं है, साइंस का इतना दौरा नहीं है और साइंस का इल्म अभी इतना ज़्यादा फैला नहीं है। लेकिन चूँकि जॉर्ज एक साइंस का स्टूडेंट है और वो इस बात का इल्म रखता है कि अगर साइंस का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जिसे आम नज़र नहीं देख सकती है, आम निगाह नहीं देख सकती है। कोई हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट साइंस की मदद से इन्वेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि आम इंसानों को भी ऐसी चीज़ें देखने के काबिल बना सकता है जो कि आम इंसानों को आम आँख से नज़र नहीं आती है। ये वो एक ऐसा आइडिया है जो कि उसके जहन में आता है, जो कि उसे गोर्जिया से मिला सकता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि जॉर्ज की सारी परेशानियों को ख़त्म कर सकता है, गोर्जिया को हमेशा हमेशा के लिए उसका बना सकता है, उसके सामने ला सकता है, जिसे हर वक्त वो महसूस कर सकता हो, देख सकता हो, फील कर सकता हो, उससे प्यार कर सकता हो और उसके साथ ढेर सारी बातें कर सकता हो। दोस्तों, क्या जॉर्ज कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाने में कामयाब हो जाएगा जिसकी मदद से हम ऐसी चीज़ों को देख सकें जिन चीज़ों को हम आम आँख से नहीं देख सकते हैं, हम ऐसे वजूद को नहीं देख सकते हैं जो कि आम आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं? क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया जा सकता है? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो साइंस इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश कर रही है या फिर अपने फील्ड में ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश कर रही है कि कोई भी हम ऐसी चीज़ बनाने में कामयाब हो जाए कि जिनकी मदद से हम ऐसी गैर मरई चीज़ों को देख सकें, फरिश्तों को, जिन्नों को, रूह को, ऐसी चीज़ों को हम डिटेक्ट कर पाए। साइंस इस तरह की बहुत सारी फील्ड के अंदर खोज कर रही है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट जल्दी अपलोड किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।